हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। बड़े ही दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। बड़े ही दिनों बाद आपसे हमारी मुलाकात हो रही है, लेकिन पूरे एनर्जी के साथ हो रही है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपको कोडेड इक्वेशंस के क्वेश्चंस कराएंगे। कोडेड इक्वेशंस के क्वेश्चंस कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आप इस चीज़ को समझेंगे जब क्लास हम खत्म कर देंगे, क्योंकि कोडेड इक्वेशंस को हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस के नाम से जानते हैं। कोडेड इक्वेशंस का दूसरा अर्थ आप कह सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जिसको हिंदी में गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस कोडेड इक्वेशंस के जब देखते हैं तो उनके दिमाग में ये हमेशा ये बात रहती है कि यार ये तो काफ़ी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन आपको वो मेथड और वो अप्रोच बताने वाला है जहाँ पर आप क्वेश्चंस को देखते ही उड़ा देंगे। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोडेड इक्वेशंस है क्या, थोड़ी बहुत उसके बारे में हम आपको पहले जानकारी देंगे, फिर प्रॉपर तरीके से कुछ जो भी कंसेप्ट होता है मैं आपको बताऊंगा, फिर हम आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं उन सारे क्वेश्चंस को कराऊंगा। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे नए हैं, यदि आपने मेरे चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑफ रीजनिंग बाय संदीप यादव, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियोस। ठीक है, तो आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा कोडेड इक्वेशंस। ठीक है, कोडेड इक्वेशंस। कुछ बुक में ये कोडेड इक्वेशंस नाम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, मुझे पता है बच्चे पूछते हैं सर कोडेड इक्वेशन बुक में है ही नहीं। लेकिन मैं बच्चे आपको बताऊँ, कोडेड इक्वेशंस को मैथमेटिकल ऑपरेशंस के नाम से सर्च करेंगे तो आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम आप लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी लिख सकते हैं। मैथमेटिकल MATSEMATICAL मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस इसके नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। हिंदी में लिख सकते हैं गणितीय संक्रियाएं। हिंदी में आप लिख सकते हैं गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी में गणितीय संक्रियाएं, इंग्लिश में आप देख सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जिसको हम गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है सर कि गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कोडेड इक्वेशंस के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कहा जाता है कि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, ऐसे करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और आपके सामने बहुत सारे 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 ऑप्शन में अलग अलग इक्वेशंस होगा और आपसे कह देगा कि इनमें से कौन सा इक्वेशंस आपका ट्रू है। ठीक है, तो आपको बताने होते हैं 1 बाय 1, सभी इक्वेशंस को चेक करना होता है। लेकिन मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जहां पर आप इक्वेशंस को पता आपको चल जाएगा कि जहां पर इक्वेशंस के 99.9% पॉसिबिलिटीज बन जाती है सही होने की, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोडेड इक्वेशंस में बोर्डमास का नियम लगता है। कोडेड इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बोर्डमास के नियम पता होना चाहिए। बोर्डमास क्या होता है तो देखिएगा ध्यान से, बोर्डमास BODMAS बोर्डमास होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं बोर्डमास का नियम आप सभी लोग, ये तो 4th स्टैंडर्ड का है, 4th में ही आपको सिखा दिया जाता है बोर्डमास का नियम। यहाँ पर बताया जाता है B फॉर BRACKET, B फॉर ब्रैकेट्स होता है, और यहाँ पर O फॉर ऑफ होता है, फिर इसका मतलब O फॉर ऑफ होता है। D फॉर क्या होता है, आप बोलेंगे सर D फॉर तो डिवीजन होता है, भाग होता है, D फॉर डिवीजन होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर M फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, देखिएगा MULTI मल्टीप्लिकेशन, PLICATION मल्टीप्लिकेशन होता है। और A फॉर एडिशन होता है, A फॉर होता है एडिशंस, यहाँ पर देख सकते हैं A फॉर क्या होता है, एडिशन होता है। और S फॉर सब्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, S फॉर क्या होता है, सब्सट्रैक्शंस होता है, S फॉर सब्सट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग ऑफ का हिंदी होता है का, फिर हम लोग का को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, फिर हम लोग डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग ऐड को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग माइनस को सॉल्व करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो तरीका होना चाहिए, जो अप्रोच होना चाहिए, वो यही होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पर डिवाइड को, मल्टीप्लाई को, ऐड को, फिर सब्सट्रैक्शंस को। तो ये होता है तरीका, ये होता है बोर्डमास का नियम, जो कि आप लोग जानते होंगे। और क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। कुछ बच्चे तो ऑलरेडी कर ही लेंगे, मैं तो समझता हूं सभी बच्चे क्वेश्चंस को कर लेंगे, लेकिन वास्तव में कम समय में कैसे करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस को वो हम आपको बताएंगे। आप सभी लोग कहीं मत जाइएगा प्लीज, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए। आपको वो यूनिक तरीका बताने वाला हूं जहां पर आप क्वेश्चंस को देखते ही कहेंगे कि सर ऑप्शन बी ही होगा, आप देखते ही कहेंगे सर ऑप्शन डी ही होगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर मैं आपको कुछ ऐसा अप्रोच बता दूंगा जहां पे 2 से 3 इक्वेशंस आपके ऑलरेडी गलत होंगे, आप देखते ही कहेंगे सर ए सही होगा, बी सही होगा, या डी सही होगा, या
सी सही होगा। आप बोल सकते हैं, इस बात को मैं प्रूफ करूंगा। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, देखिएगा हम क्वेश्चंस के माध्यम से भी आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चंस लेके मैं आपको बताता हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से, किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। आप सभी लोग देखिएगा, जैसे मैं एक इक्वेशन, छोटा सा इक्वेशन लेता हूं, 20 इज डिवाइड बाई 10, 20 इज डिवाइड बाई 10 प्लस 3 माइनस 4। मैं आपसे पूछ देता हूं भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। दूसरा, अगर मैं आपसे कहता हूं 20 मल्टीप्लाई बाई 10 इज डिवाइड बाई 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2। इन दोनों इक्वेशंस को यदि आप सॉल्व करेंगे तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर जो पहला इक्वेशंस मैंने आपको दिया है और यहाँ पर जो मैंने आपको दूसरा इक्वेशंस दिया है, इनकी वैल्यू आप सॉल्व करके बताइए बोर्ड मास के नियम से। तो बहुत सारे बच्चे लगेंगे, आप तुरंत व तुरंत आप जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई, ऐड, माइनस, ये काम करते हैं। यही तरीका आप यूज़ करके इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं, लेकिन इसमें भी हम आपको वो ट्रिक बताएंगे जहां पर जल्दी से हम कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से कैलकुलेशन सॉल्व करने का मतलब क्या है? जल्दी से सॉल्व करने का मतलब ये है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कहेंगे सर सबसे पहले हम लोग डिवीजन करेंगे, मतलब सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा प्यारे बच्चों? आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 20 में 10 से डिवाइड करेंगे तो होगा 2, और 2 प्लस 3 कितना होगा? 5 होगा, और 5 से 4 को माइनस करेंगे, आप कहेंगे सर आंसर तो 1 होगा। देखिए भाई, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस करते हैं तो मैं आपको बता दूं, कैलकुलेशंस आपको ओरली करने हैं, तभी आप जल्दी चीज़ों को कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप ओरली क्वेश्चंस को नहीं करेंगे तब तक आपका कैलकुलेशंस फास्ट नहीं हो पाएगा। जब तक आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा तब तक कोई भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को आप जल्दी से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा 20 इज डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। ये काम आपको ओरली करना है, ना कि आपको इसके लिए मार्कर या पेन की जरूरत पड़नी चाहिए। डू नॉट यूज पेन एंड पेपर दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशंस, दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस। आप ओरली देख सकते हैं 20 इज डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। देखा कितना आसान है। उसी प्रकार से आपने देखा कि यहां पर 20 इज मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2, ये देख पा रहे हैं आप। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम लोग डिवीजन, यहां पर डिवीजन मल्टीप्लाई और यहां पर भी मल्टीप्लाई माइनस है, तो आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर इसके बाद हम लोग डिवाइड पर जाते हैं। तो देखा ना, यहां पर ब्रैकेट है नहीं ऑफ है, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर डिवाइड है, तो डिवाइड करेंगे भाई। तो यहां पर डिवाइड करने का तरीका देखिएगा, 10 में 5 से डिवाइड करेंगे होगा 2, 10 में 5 से डिवाइड करेंगे होगा 2, और इसके बाद 20 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 20 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो 40, और 40 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 120, और 120 से हम लोग क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा, 118, 118 हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व करना है, ना कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए लगे प्रॉपर तरीके से आप यूज़ करने पेन एंड पेपर। सो आपका तो टाइम लगना ही है, तो अपने माइंड को ये चीज़ें नहीं देनी है कि नहीं यार हमें सॉल्व ही करना है, पेन का यूज़ ही करना है। बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं जहां पर आप क्वेश्चंस को यूजली आप मौखिक, मतलब आप ओरली करते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर क्वेश्चंस को आप ओरली करते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस टाइप के इक्वेशंस होंगे, और मैंने यहां पर 2 ही इक्वेशंस दिया है। ऐसे आपके ऑप्शंस एग्जाम में 4 होते हैं, तो 4 इक्वेशंस होगा, वहां पर चेक करने का प्रोसेस क्या होगा, इसी प्रकार से हम लोग ओरली क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चंस के इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं समझता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। बोर्ड मास का नियम आप सभी लोग लगाते होंगे, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करके हम लोग इजिली और बेस्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस लिखें, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, और माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो बताइए कौन से विकल्प का उत्तर चिन्ह बदलने के बाद सही होगा। आपके सामने यहाँ पर 4 इक्वेशंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, और आपको बताने हैं यहाँ पर कौन सा इक्वेशंस आपका 100% ट्रू है, कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू है, कौन सा इक्वेशंस आपका ट्रू है, ये आपको बताने हैं। अकॉर्डिंग टू यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, इसका मतलब क्या है, जहां जहां प्लस है वहां पर आपको मल्टीप्लाई रखना है, जहां जहां मल्टीप्लाई है वहां पर आपको एडिशंस रखना है, और जहां जहां डिवाइड है वहां पर आपको माइनस रखना है, और जहां जहां माइनस है वहां पर आपको डिवाइड का निशान लगाना है, चिन्ह लगाना है, ठीक है। ये करने के बाद फिर आपको प्रॉपर तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर इधर इसके बराबर होगा राइट हैंड साइड के, तो आपका जो इक्वेशंस है आपका 100% ट्रू होगा। लेकिन अगर उसी प्रकार से दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर भी जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई उसका अर्थ प्लस है तो वहाँ पर प्लस रखेंगे, जहाँ प्लस उसका अर्थ मल्टीप्लाई है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई रखेंगे, जहाँ पर डिवाइड है उसका अर्थ माइनस है तो वहाँ पर माइनस रखेंगे, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर हम डिवाइड का निशान लगाएंगे। प्रॉपर तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट
हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल बराबर होगा, सो वहां पे वो इक्वेशन आपका ट्रू होगा। आप सभी लोग ये तरीका जानते हैं, लेकिन अब हम आपको वो तरीका बताने जा रहे हैं जहां पर आप क्वेश्चंस को यूं जल्दी से आप मात्र देखते ही मात्र 2 सेकंड 4 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चंस का आंसर यूं चुटकियों में दे पाएंगे। आप इस चीज को देखेंगे, देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप में से हर एक बच्चा इस क्वेश्चंस को कर सकता है, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं ये होता है कि यार यहाँ पर 4 इक्वेशंस हैं, कहीं ठीक है, अगर मान लीजिए पहला अगर आपका आंसर मान लीजिए पहला सही तो ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि पहले को सॉल्व करेंगे नहीं हुआ, यार दूसरे को सॉल्व किए नहीं हुआ, तीसरे को सॉल्व किए नहीं हुआ, चौथे को सॉल्व करेंगे। मतलब ये होता है कि अगर आपका नसीब खराब है तो अगर आप चेक करते हुए आएंगे तीसरे चौथे तक पहुंचेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है। और हम आपको वो तरीका बताने जा रहे हैं जहां पर आप क्वेश्चंस को मात्र 10 सेकंड के अंदर पहचान लेंगे कि कौन सा इक्वेशंस आपका 100% ट्रू है। देखिएगा कैसे करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि भाई सबसे पहले उस इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोडेड इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग उस इक्वेशंस को पकड़ेंगे जहां पर कंप्लीट क्या हो, डिवीजन हो, जहां पर कंप्लीट भाग जाती हो, उस इक्वेशंस को हम लोग पहले पकड़ने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग देख लेंगे जिस भी इक्वेशंस में प्रॉपर डिवीजन होगा संभावना वही बनती है सही होने की। जिसमें प्रॉपर डिवीजन नहीं होगा पॉसिबिलिटीज न के बराबर होगी, उस ऑप्शंस के सही होने की पॉसिबिलिटीज न के बराबर होगी। जहां पे कंप्लीट डिवीजन होगा उस क्वेश्चंस उस इक्वेशंस के सही होने की पॉसिबिलिटीज 90% हो जाती है। 90%, आप ये भी बोल सकते हैं 99% हो सकती है। इस चीज को आप देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर मुझे एक बात बता दो कि माइनस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ ही तो डिवीजन है ना। आपको क्या करना है कि कंप्लीट डिवीजन चेक करना है। जिस इक्वेशंस में कंप्लीट डिवीजन होगा उसके सही होने की पॉसिबिलिटीज 99% हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमें यहां पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस, डिवाइड का अर्थ माइनस, और यहां पर माइनस का डिवाइड है, तो जिसका अर्थ डिवाइड होगा वहां पर चिन्ह हम डिवाइड का लगाएंगे। यहां पर बोला है कि माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो जहां जहां यहां पर समीकरण इक्वेशंस में माइनस होगा वहां पर हम डिवाइड का निशान लगाएंगे। सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने इस प्रकार से 4 इक्वेशंस होंगे। अब क्या करना है, सभी चिन्ह को हमें बदलना नहीं है, बदलने से टाइम ही तो वेस्ट होगा आपका। आपको चिन्ह यहां पर बिल्कुल भी नहीं बदलना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है निर्देश जो आपके इंस्ट्रक्शन है उसमें किसका अर्थ डिवाइड है। तो यहां पर माइनस का अर्थ डिवाइड है ना, माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो जहां जहां इस इक्वेशंस में माइनस है, यहां पर ऑप्शंस में हर एक इक्वेशंस में जहां जहां माइनस है वहां पर आप डिवाइड का निशान लगाएंगे। इसके बाद दूसरा प्रोसेस होगा, जहां पे कंप्लीट डिवीजन होगा पहले हम उसको पकड़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। जहां पे कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर पॉसिबिलिटीज न के बराबर हो जाती है। जहां पर कंप्लीट डिवीजन होता है वहां पर पॉसिबिलिटीज 99% हो जाती है। अब मुझे बताओ, यहां पर जहां जहां माइनस होगा वहां पर डिवीजन का निशान लगाएंगे। पहले वाले इक्वेशंस में देख सकते हैं यहां पर माइनस है तो यहां पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं दूसरे वाले में, यहां पर माइनस है तो यहां पर डिवाइड का निशान लगा लेंगे, ठीक है। यहां पर मैं डिवाइड का निशान लगा देता हूं, ठीक। इसके बाद हम लोग तीसरे इक्वेशन से चलते हैं, यहां पर भी डिवीजन का निशान लगा देते हैं, डिवीजन का, ठीक है। इसके बाद फोर्थ वाले इक्वेशंस में चलते हैं और यहां पर हम लोग डिवीजन का निशान लगा देते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, आप जहां जहां माइनस था मैंने वहां पर डिवीजन का निशान लगा दिया, मैंने चिन्ह बदल दिया कुल मिला के। जहां जहां माइनस है मैंने वहां पर डिवाइड का निशान लगा दिया। फिर मैंने बोला जहां पर कंप्लीट डिवीजन होगा मैंने चिन्ह बदल दिया, जहां जहां माइनस है मैंने वहां पर डिवाइड का निशान लगा दिया। फिर मैंने आपसे बोला कि हम लोग उस इक्वेशंस को पकड़ेंगे जहां पर कंप्लीट डिवीजन हो। क्या मुझे एक बात बताओ, 214 यानी 214 में क्या 143 से डिवाइड होगा? प्रॉपर डिवीजन हो पाएगा क्या? देखते ही पता चल जाएगा दोस्त, देखते ही पता चल जाएगा। अगर ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, अगर प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा तो यहां पर पॉइंट में अगर डिवाइड करेंगे तो देख सकते हैं यहां पर आंसर आपका पॉइंट में ही आएगा। ये प्रॉपर वैल्यू आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके होने की जो पॉसिबिलिटीज है ना, आप बोल सकते हैं 0.1% है, न के बराबर आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या हम देख सकते हैं यहाँ पर 27 में क्या 154 से डिवाइड करेंगे, भाग पूरी जाएगी? नहीं जाएगी। तो इसका मतलब सर बी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, इसके सही होने की पॉसिबिलिटीज न के बराबर है। तीसरे ऑप्शंस की जब हम बात करते हैं, तीसरे ऑप्शंस में क्या है, तीसरे ऑप्शन की हम बात करते हैं तो तीसरे ऑप्शंस में क्या 408 में क्या 24 यानी 24 से भाग पूरी जाएगी। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। अच्छा इसको बताइए मुझे आप, भाग करने से बेटर है कि यहाँ पर इसको एक बार में चेक कर लेते हैं। 148 में क्या 362 से भाग जाएगा? क्या नहीं जाएगा। इसका मतलब ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी ही तो सही होगा दोस्त, ऑप्शन सी ही सही होगा। आपको मैं प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं, देखिएगा। अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या होगा, अब देख लेते
हैं, हम इस यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्रॉपर चिन्ह बदल के चेक करने जा रहे हैं। भाई जहाँ माइनस है वहाँ पर हमने डिवाइड का निशान लगाया, फिर इसके बाद क्या है, जहाँ पर प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, हमने मल्टीप्लाई का निशान लगाया। फिर जहाँ पर मल्टीप्लाई है वहाँ पर हमने प्लस का निशान लगाया, हमने प्लस का निशान लगाया। जहाँ पर डिवाइड है हम वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर हम माइनस का निशान लगाएंगे। अब हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, क्या हमने जो किया है वो सही किया है या नहीं। भाई जहाँ पे हमें 4 इक्वेशंस सॉल्व करके पता चलता है, वहां पर अगर एक इक्वेशन सॉल्व करने से ही अगर आपका आंसर आ जा रहा है तो वो तरीका तो मैं बेटर मानता हूं। बहुत ही इजीली हम लोग क्वेश्चंस को बना लेते हैं। तो देखिएगा, अब ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, तो इस कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना सोचना है। भाई क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि यहां पर इसको ओरली कैसे सॉल्व किया जाए। आपको पेन यूज नहीं करना है इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। देखिएगा हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिवीजन और मल्टीप्लाई को एक साथ सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद आप ऐड कर लीजिए या घटा लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद या तो आप घटा लीजिए फिर जोड़ दीजिए या तो जोड़ के घटा दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन ये होना चाहिए कि भाई पहले प्रॉपर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशंस, अब इसके बाद एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो आप सब्ट्रैक्शंस करके एडिशंस कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आप एडिशंस करके सब्ट्रैक्शंस कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या सब्ट्रैक्शंस करके एडिशंस कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर तो प्रॉपर तरीके से, मान लीजिए अगर आप 24 का टेबल आपको नहीं याद है तो 12 से काट के छोटा कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा 12 यहाँ 36 हो जाएगा, 3 टाइम्स भाग जाएगी, 12 चौक 48 हो जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं 12 दूना 24 हो जाएगा। अब 34 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 17। इसका मतलब क्या है, 24 से प्रॉपर तरीके से डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम्स में भाग पूरी चली जाएगी। तो यहाँ पर हो गया 17, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 13 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई करिए, 13 से 17 में मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91, कितना हो गया 9, 13 एकम 13 और 9 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 221 हुआ, 221। अब हम लोग क्या करेंगे, 221 में 251 को ऐड कर देंगे और इसके बाद हम लोग 321 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 321 को क्या करेंगे, माइनस करने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा, 2 से 1 को माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 से 2 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 2 4, 4 से 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 151 यहाँ पर है, 151 आपके ऑप्शन सी में भी है। इसका मतलब ऑप्शन सी ही आपका 100% ट्रू इक्वेशंस है, ऑप्शन सी ही सही है। तो आपने देखा लॉजिक क्या मैंने आपको बताया कि भाई सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो निर्देश दिया है ना उसमें देख लेंगे किसका अर्थ प्रॉपर डिवीजन है। डिवीजन को हम पकड़ेंगे, प्रॉपर कोडेड इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको डिवीजन को पकड़ना होगा कि प्रॉपर डिवीजन हो रहा है या नहीं। तो हम लोग देख लेंगे यहां पर जो इंस्ट्रक्शंस दिया है कि किसका अर्थ डिवीजन है, हमने देखा कि माइनस का डिवीजन है। तो अब इक्वेशंस में जाएंगे, जहां जहां माइनस होगा वहां का चिन्ह हम लोग बदल देंगे, यानी कि जहां जहां माइनस होगा वहां पर डिवाइड का निशान लगाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख लेंगे कि प्रॉपर डिवीजन जिस इक्वेशंस में होगा उस इक्वेशंस के सही होने की पॉसिबिलिटीज 99% हो जाती है, या आप कह सकते हैं 90% हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जहां पर प्रॉपर डिवीजन है। यहां पर प्रॉपर डिवीजन नहीं था इसलिए हमने कहा ये नहीं हो सकता, यहां पर प्रॉपर डिवीजन नहीं इसलिए मैंने कहा ये नहीं हो सकता, यहां पर प्रॉपर डिवीजन है, तीसरे वाले में प्रॉपर डिवीजन है, 408 में 24 से भाग देंगे तो भाग चली जाएगी, तो ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन यहां पर फोर्थ वाले में इसकी पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो हम देखते ही कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखा आपने, ये मेथड और यही अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। भाई क्वेश्चंस को तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, बच्चों के दिमाग में होता है, एग्जाम्स में आता है, बहुत सारे बच्चे टाइम कम होने की वजह से ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्वेश्चंस को सॉल्व वास्तव में इस भी क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है, उनको पता ही नहीं है। भाई कोडेड इक्वेशन ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन है, लेकिन आपको अप्रोच पता होगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी बहुत ही इजीली बना लेंगे, बहुत ही इजी तरीके से बना लेंगे। आपने खुद देखा, मैंने आपको वो तरीका बताया कैसे हमने इसको चेक ही नहीं किया, इसको चेक ही नहीं किया, इसको चेक ही नहीं किया, हमने बोला सी ही सही है और यहाँ पर मार के हम आगे बढ़ जाते हैं। तो देखा आपने, बहुत ही इजीली हम लोग कोडेड इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। भाई प्री के क्वेश्चन में कोडेड इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं, मेन्स में भी कोडेड इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं, मेन्स में क्वेश्चन आते हैं, भाई मेन्स में क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं मेंस में 2-2 क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो आपके 6 नंबर यहां पर आपके कोडेड इक्वेशंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप सभी को मेहनत करना है, क्वेश्चन अक्सर हर एक एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, है ना। छोटे से छोटे एग्जाम्स में चाहे बड़े से बड़े एग्जाम्स में कोडेड इक्वेशन, जिसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं, क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्योंकि यहां पर टाइम टेकिंग लगता है कि नहीं यार इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, एग्जामिनर जानना चाहता है कि बच्चे जो होते हैं इस इक्वेशंस को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे
पाएंगे कि नहीं, तो आपको वो अप्रोच पता होना चाहिए, कुछ ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, और यहाँ पर कुछ इक्वेशंस को आप ओरली सॉल्व करना आपको आना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आप कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप सबके सामने अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, और डिवाइड का अर्थ माइनस है, और माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो बताइए कि कौन से विकल्प का उत्तर चिन्ह बदलने के बाद सही होगा। इंस्ट्रक्शन वही है, आपके 4 इक्वेशन से यहाँ पर ऑप्शन बदल दिए गए हैं, और आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा इक्वेशन 100% ट्रू है। कैसे करेंगे हम लोग, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम लोग इंस्ट्रक्शंस में देख लेंगे कि किसका अर्थ डिवाइड है, तो यहाँ पर बोला है माइनस का अर्थ डिवाइड है। तो प्यारे बच्चों, माइनस का अर्थ अगर डिवाइड है ना, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, जो यहाँ पर 4 इक्वेशंस है ना, वहां पर जहां जहां माइनस होगा वहां पर डिवाइड का निशान लगाएंगे। माइनस यहाँ पर तो चिन्ह बदलिए, तो माइनस अगर यहाँ पर है तो हम चिन्ह बदलने जा रहे हैं, जहां जहां माइनस होगा वहां पर डिवाइड का निशान लगाएंगे, जहां जहां माइनस होगा वहां पर डिवाइड का निशान लगाएंगे, जहां जहां माइनस होगा वहां पर डिवाइड का निशान लगाएंगे, जहां जहां माइनस होगा वहां पर हम क्या करेंगे, डिवाइड का निशान लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर डिवीजन चेक करना है कि कहां पर कंप्लीट डिवीजन होगा, जहां पर ही कंप्लीट डिवीजन होगा वही इक्वेशंस के सही होने की पॉसिबिलिटीज 99% है। अब देखिएगा, अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो क्या यहाँ पर 132 में 27 से प्रॉपर डिवाइड होगा, क्या नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटीज न के बराबर होती है क्योंकि प्रॉपर डिवीजन है ही नहीं, इसका मतलब फोर्थ जो ऑप्शन है वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हम लोग तीसरे ऑप्शन को चेक कर लेंगे, क्या 132 में 32 से भाग देंगे प्रॉपर भाग जाएगी, क्या नहीं जाएगी प्रॉपर भाग। ठीक है, प्रॉपर भाग नहीं जाएगी, मतलब ऑप्शन सी भी क्या है, ऑप्शन सी भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी भी क्या है, गलत है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, 273 में 68 से अगर भाग देंगे क्या प्रॉपर डिवीजन है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने का मतलब क्या है, क्या यहाँ पर 3 से भाग देकर छोटा कर लेंगे, यहाँ पर दोस्त प्रॉपर डिवीजन नहीं है, मैं तो देख पा रहा हूँ कि प्रॉपर डिवीजन ये भाग देकर आप देख सकते हैं, तो ये भी आपका गलत है, तो यही सही होगा। देखते हैं प्रॉपर डिवाइड होता है क्या। अगर हम यहाँ पर भाग दें, अगर हम यहाँ पर भाग दें 15 से, 23 में 15 से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 15 3 45, 4 15 दूना 30 और 4 34, इसका मतलब 23 गुणे 15 होता है 345, इसका मतलब ये भाग पूरी चली गई। इसका मतलब ऑप्शन ए ही होगा, इसके सही होने की पॉसिबिलिटीज 99% है। देखिएगा कैसे, अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमें पता चल गया कि पहला ही ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें प्रॉपर डिवीजन है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो प्रॉपर सबका चिन्ह बदलिए। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, इसके बाद मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस हो जाएगा। डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ यहाँ पर माइनस है तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया, और माइनस का अर्थ मैंने बताया ही था डिवाइड है तो हमने डिवाइड का चिन्ह लगा दिया। अब इस इक्वेशंस को ओरली आपको सॉल्व करना है, ओरल सॉल्व करेंगे तभी आपके क्वेश्चंस का आंसर जल्दी आएगा, तभी आप क्वेश्चंस को कम समय में कर पाएंगे। देखिएगा कैसे करेंगे, 345 पे हम 23 से जब भाग देंगे ना, तो मैंने अभी बताया कि 15 टाइम्स भाग जाएगी, 15 गुणे कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर इसको ओरली मल्टीप्लाई करिए, 15 एक कम 15 है ना, 15 एक कम 15, एक हासिल, 15 3 45 एक 46, 465 हो जाएगा, 465 हुआ। अब 465 में हम लोग क्या करने वाले हैं, 465 में हम लोग 108 को जोड़ेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, 321 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओरली देखिए कैसे जोड़ते हैं, 8 5 13, 13 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पर अभी 1 बचा आपका, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, 6 और 1 7 और 1 8, 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैंने क्या बोला, 6 बोला, और 6 में से क्या करेंगे, 6 प्लस 1 हासिल जो 12 का बचा था, तो 6 1 7 हो जाएगा, और 7 में से क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 1 5, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, तो 252 हुआ। क्या हुआ, 252 हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 252 है, इसका मतलब ऑप्शन ए ही सही होगा, आपके सामने मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ए ही सही होगा, मैंने आप सभी के सामने ये सारी चीज़ें प्रूफ कर दी है, आपके सामने मैंने ये चीज़ें रखा है। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई है, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई है कोडेड इक्वेशंस पे। यदि अगर आप अप्रोच की बात करते तो मैंने आपको 2 ही अप्रोच बताया है। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि भाई आपके सामने क्या बोला, आपके सामने निर्देश दिया जाएगा और आपके सामने इक्वेशंस दिया जाएगा। निर्देश में बोला जाएगा कि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है, ऐसे करके आपको निर्देश दिया जाएगा, और इस प्रकार से आपके 4 इक्वेशंस होंगे, या इक्वेशंस 5 भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद आपके सामने वो इक्वेशंस दिया जाएगा और आपको चेक
चेक करना होगा, प्रॉपर तरीके से चिन्ह को बदलेंगे, बदलने के बाद उसमें देख लेंगे कि कौन सा इक्वेशन LHS इज इक्वल टू RHS है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, वही आपका इक्वेशन 100% ट्रू होगा। तो बड़ी ही कैलकुलेशन हो जाती है, टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन आपको अप्रोच क्या बताया गया है, सबसे पहले हम लोग निर्देश में देख लेंगे कि किसका अर्थ प्रॉपर डिवीजन है, किसका अर्थ डिवाइड है, उसको पकड़ लेंगे। जैसे यहां पर इस इक्वेशंस में माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो जहां जहां इक्वेशंस में माइनस होगा वहां पर डिवाइड का निशान लगा लेंगे। फिर इसके बाद जहां पर प्रॉपर डिवीजन होगा, जहां पर प्रॉपर डिवीजन होगा सबसे पहले हम लोग उसी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। हमने देख लिया भाई यहां पर प्रॉपर डिवीजन नहीं है, यहां पर प्रॉपर डिवीजन नहीं, यहां पर प्रॉपर डिवीजन नहीं है, और यहां पर प्रॉपर डिवीजन था, मैंने देख लिया था 15 टाइम्स भाग गई थी, तो मुझे पता चल गया कि भाई यही हो सकता है। अगर प्रॉपर डिवीजन नहीं होता तो यहां पर क्या होता, हो सकता था कि पॉइंट वैल्यू, इसलिए हम प्रॉपर डिवीजन पे वर्क करते हैं। तो हमने देखा कि प्रॉपर डिवीजन है, फिर मैंने क्या किया, सभी इक्वेशंस के चिन्ह को प्रॉपर तरीके से मैंने बदल दिया, बदलने के बाद फिर मैंने सॉल्व किया, तो यहां पर मैंने पाया कि 252 ही तो आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए ही सही होगा, और इसी प्रकार से हम कोडेड इक्वेशंस के क्वेश्चंस को करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, और शायद आपको ये पता हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बता, मैं आपको यहां पर कुछ इक्वेशंस देता हूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। 20 is divided by 10, 20 is divided by 10 plus 3 multiplied by 4, 3 multiplied by 4 minus 5। अगर मान लीजिए ये आपके सामने इक्वेशंस हैं, अगर आपसे पूछता हूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 20 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 5। अब इसकी वैल्यू कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 12 माइनस के 5 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, आप प्लस वाले को ऐड करेंगे तो 14, और 14 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर आंसर 9 होगा, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई यदि आप डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ साथ कर लेते हैं, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद आप जोड़िए या घटाइए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखिए 9 आंसर आया ना, 9 आंसर आ गया आपका। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर जोड़ा, 12 और 2 कितना हो गया, 12 2 14, 14 में से 5 को घटाएंगे तो हो जाएगा 9। लेकिन अगर मैं यहीं पर 12 में से पहले 5 को घटा दूं, 12 में से क्या करूं, 5 को घटा दूं तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मैं इस बात को बताना चाहता हूं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि यदि हम प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये कहा जाता है पहले ऐड करो फिर माइनस करो, लेकिन हम आपसे कहते हैं यदि आपको इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के इक्वेशंस को जल्दी से सॉल्व करना है तो आपको ये अप्रोच पता होना चाहिए, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, इसके बाद आप जोड़िए या घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ना यहाँ पर कि 2 प्लस 12 माइनस 5। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले कहा जाता है ना, पहले हम ऐड करते हैं, तो 12 2 कितना होगा, 14, 14 से 5 को घटाएंगे तो आंसर 9 होगा ना। लेकिन यदि हम कहते हैं चलो ठीक है, कोडेड इक्वेशंस में बोर्डमास का नियम जो होता है, मैंने अभी बताया आपको कि पहले हम ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे, लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, पहले हम माइनस को सॉल्व करेंगे। माइनस को मैंने बोला ना कि डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक साथ करते हैं, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, इसके बाद जोड़िए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर सबसे पहले घटाते हैं, 12 में से 5 को घटाएंगे क्या होगा, 7 हो जाएगा, 12 से 5 को घटाएंगे तो हो जाएगा 7, और यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, 9 ही तो आ रहा है मेरे दोस्त, 9 ही तो आ रहा है। तो बात तो वही है ना, तो यहाँ से बात प्रूफ होती है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद पहले घटा लीजिए तब जोड़िए, या जोड़ कर घटा दीजिए, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं है, आप दोनों काम कर सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कुल मिला के आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कोडेड इक्वेशंस के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं, आप सारी चीज़ों को समझे होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये जो क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिया है ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ही पूछा गया, एसएससी में ही पूछा गया है, और एकदम अपडेटेड क्वेश्चन है, जो एसएससी का पैटर्न है, जिस पैटर्न पर एसएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछती है, उन्हीं पैटर्न पर वही क्वेश्चंस मैं उठाकर यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एसएससी में ही पूछा गया ये क्वेश्चन है, और कितना ईजी है। पहले वाले क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया, और वहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर तो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई इक्वेशंस यही है और यही सही है, बस आपको जो भी चिन्ह बोला है ना वो हमें बदल देना है। क्या करना है, बदल देना है। यहाँ पर देख सकते हैं यदि प्लस का अर्थ माइनस है तो जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, वहाँ पर माइनस करने वाले हैं, जहाँ प्लस होगा हम वहाँ पर माइनस करेंगे। माइनस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो हम लोग यहाँ पर डिवाइड का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, तो हम लोग यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद बोला है क्या, डिवाइड का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो हम लोग मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो जो बोला था चिन्ह कि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है और डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो हमने प्रॉपर तरीके से इक्वेशंस के चिन्ह को प्रॉपर तरीके से बदल दिया। अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये तो एक इक्वेशन ही तो बन गई, अब ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ओरली क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ओरली हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अभी मैंने बताया सबसे पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर आप ऐड करिए या घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सबसे पहले यहां पर डिवाइड करेंगे तो यहां पर 6 3 18 हो जाएगा ना, 6 कम 6 31 बार भाग जाएगी ना, 31 टाइम्स भाग जाएगी, 31 बार भाग गई, 31 टाइम्स भाग गई। फिर इसके बाद क्या करेंगे 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए ओरली मल्टीप्लाई करिए, 18 एकम 18, एक हासिल 18 3 54 और एक हासिल 55, 558 आ गया ना, 558 558 हो गया। तो यहां पर फिर क्या करेंगे, फिर यहां पर बोला गया है कि भाई आप देख सकते हैं ना 442 माइनस 92 और यहां पर प्लस क्या हो जाएगा 558 हो जाएगा। तो मैंने आपसे क्या बोला, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद या तो घटा लीजिए फिर जोड़ दीजिए या जोड़ के घटा दीजिए। तो लीजिए हमने यहां पर पहले हम घटा ही देते हैं, तो 2 से 2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा क्या 0, फिर इसके बाद 4 से 9 को माइनस करेंगे तो यहां पर 5 हो जाएगा और यहां पर 3 बच गया 350 और इसमें क्या कर लेंगे हम 558 को ऐड कर लेंगे। तो यहां पर बताइए यहां पर 8 + 0 कितना होगा, 8 + 0 कितना होगा 8 ही तो होगा। फिर इसके बाद 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 5 और 3 8 और 1 कैरी 9 हो जाएगा, 908 हो जाएगा। ऑप्शन बी आप बोल सकते हैं, ऑप्शन बी ही सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यदि आप इसको यूनिट डिजिट से जल्दी करना चाहते हैं तो यहां पर तो मुझे पता है कि सर यहां पर 6 3 18 6 कम 6 1 होगा, यूनिट प्लेस पे 1 होगा और 1 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, 8 होगा ना। अब इसके बाद क्या है, अगर ये 8 हो गया यूनिट प्लेस पर तो मुझे बता दो यहां पर कि अगर 8 और 2 कितना हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा और 10 से 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से 2 को माइनस करेंगे तो 8 होगा। यूनिट प्लेस पर 8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आपको कैलकुलेशंस कितनी फास्ट कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखा आपने, मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे तो देख सकते हैं 6 3 18 6 कम 6 यूनिट प्लेस पर 1 हो गया और यहां पर यूनिट प्लेस पर 8 है तो 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही तो होगा दोस्त, 8 ही होगा। अब इसके बाद मुझे बताओ यहां पर यूनिट प्लेस पर 2 है माइनस फिर यहां पर 2 है और यहां पर प्लस 8 है। तो अब बताओ यहां पर 8 और 2 कितना होगा 10 होगा, 10 से 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यूनिट प्लेस पर 8 है, यूनिट प्लेस पर 8 है, यहां पर यूनिट प्लेस पर 8 है, 8 किस ऑप्शन में है यूनिट प्लेस पर, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि कैसे हम लोग कोडेड इक्वेशंस के क्वेश्चंस को बनाते हैं, बड़े से बड़े इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग डिवीजन पे फोकस करते हैं, हम लोग डिवाइड पर फोकस करते हैं और बड़े से बड़े कैलकुलेशंस को इजीली कोडेड इक्वेशंस के क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली बना लेते हैं। और आपने देखा होगा इस क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, चाहे वो कोडेड इक्वेशंस का कोई भी क्वेश्चन हो हम 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। अगर आपको ये क्लास समझ में आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल की क्लास फिर कोडेड इक्वेशंस पे होगी, आप सभी लोग देखना ना भूलिएगा। प्यारे बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, लव यू।